इस सीरीज के डे 9 पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सीरीज ऑफ डिवीजन वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स काइंड ऑफ एंड टुडे इज डे 26 ऑफ दिस सीरीज 30 डेज एंड 29 यूजफुल मैट्रिक्स जो आज लास्ट 5 दिन का पहला दिन है एंड दीज लास्ट 5 days आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज कि वी आर going to discuss many of the important topics where students used to make mistakes. Let's start with the first topic, series of percentage. Direct question पे आते हैं. देखो series of percentage पे अगर तुमको ऐसा एक percentage of x equal to 120 दिया, तब most of the students feel nervous कि कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें. मैं बताता हूँ. 15% का मुझे फ्रैक्शन का वैल्यू बताओ बिकॉज डे 11 पे हमने टीजर दिया था एंड डे 12 पे हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का पूरा टेबल डिस्क्लोज किया. अगर नहीं पता हो तो हम साइट पे फिर से दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. अब डे मतलब 15% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो हम निकालेंगे 15/100, ऐसे करके हम निकालेंगे 3/20. लेकिन मुझे एक बात बताओ, 5% का है 1/20, सो 15% मतलब 5% का 3 times, देन 3/20 सेम ही है, आप कैसे भी निकाल सकते हो. लेकिन फ्रैक्शन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनटू 28 होल 4/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है उस टेबल पे दिया हुआ है, उसका एक मल्टीपल है, मतलब 1/7 का मल्टीपल 2/7 इनटू x इक्वल टू 120. इसको काटना है. अब कैसे, मुझे एक बात बताओ. 3 into 2 कितना 6 को ऊपर काट सकते हैं बिकॉज द अगर ऐसे लिखे हम न्यूमरेटर अच्छा इसको थोड़ा देखो ध्यान से. हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काटते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काटते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. अगर हम ऊपर नीचे काट सकते हैं तो हम न्यूमरेटर भी काट सकते हैं, डिनोमिनेटर भी काट सकते हैं. सो यहाँ पे न्यूमरेटर पे है 3 into 2 मतलब 6. 120 भी न्यूमरेटर है बिकॉज नीचे 1 है. उसको अगर काटें तो कितना आएगा 6 पे 20. अब ये डिनोमिनेटर पे जो 20 है और 7 है ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना. फॉर एग्जाम्पल मतलब x इक्वल टू 20 था, नीचे डिनोमिनेटर पे जो था इंटू 20 इंटू 7 खत्म. और कुछ बचा क्या? नहीं बचा है. अब बोलो 20 का स्क्वायर कितना है 400 इंटू 7 2800. सिंपल, कुछ नहीं है. x इक्वल टू 2800. यहाँ पे चीज क्या है ना, सीरीज ऑफ डिवीजन पे, सॉरी सीरीज ऑफ परसेंटेज पे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना पड़ता है. बहुत काम आएगा वो चीज, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो देखो 30% फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या है 10% का 1/10, 30% का 3 times of 1/10 मतलब 3/10 इंटू 16 होल 2/3 का दिया हुआ है वहां पे 1/6 इंटू मतलब ऑफ का इंटू ऑब्वियसली 22.22. सर ये भी दिया हुआ है, यस दिया हुआ है वहां पे 2/11. ये याद रख लेना, हाफ ऑफ योर वर्क इज डन इफ ये अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया. बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में, मैथ्स का प्रिपरेशन में ये टेबल ना बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लाइफ पे. अगर ये याद रख लिए देन आपका हाफ ऑफ द मैच इज गॉन, यू आर डन विथ हाफ ऑफ द थिंग्स. ओके, अब बोलो इंटू x इक्वल टू 660. वैसे ही काटेंगे. अभी क्या है अगेन 312 3 into 2 6 काटेंगे तो 110. यहाँ पे क्या बचा, जो तीनों नीचे बचा है ये तीनों किधर जाएगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. मतलब x इक्वल टू 110 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 10. अब ये करके मुझे कमेंट पे आंसर बताओ. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे, क्योंकि आगे और 4 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं. बाय बाय.